सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि क्लास 9th और 10th दोनों में मैंने रस के बारे में सामान्य जानकारी दिया था 2 दिन पहले। आज मैं क्लास 10th का रस जो पाठ्यक्रम में है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल ध्यान से देखेंगे मेरे वीडियो को और सुनेंगे एकाग्रचित्त होके और समझने का प्रयास करेंगे पूरा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके यही व्याकरण के प्रश्न जो होते हैं वही नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। 2 नंबर का आता है आपका जो है, और 2 नंबर आपका एकदम श्योर है आना। और 2 रस रहता है, करुण रस और हास्य रस आपके पाठ्यक्रम में है क्लास 10th में। तो दोनों दिया रहता है, उसमें किसी एक का उत्तर आपको देना रहता है परिभाषा उदाहरण से। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। हास्य रस, पहला रस जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है हास्य रस। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। परिभाषा को मैंने सरल करके लिखने का प्रयास किया है, 2 परिभाषा अथवा करके दिया है, चाहे जो आप लिख देंगे सही माना जाएगा। परिभाषा जो है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव जब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास है। अर्थात जब रस के अंग जो मैंने 4 बताया था कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, जब ये सभी मिलके बिल्कुल परिपुष्ट हो जाते हैं, रस की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो वहां पर हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। या दूसरी परिभाषा मैंने दिया है, किसी व्यक्ति की वाणी, वेशभूषा, विकृत आकार इत्यादि के कारण व्यक्ति के मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा किसी को हंसाने का काम करता है, किसी की बेढंगी वेशभूषा से लोग अपनी वेशभूषा से हंसी का पात्र बन जाते हैं, कोई विकृत आकार दिखाई देता है। तो इन सब कारणों से अगर किसी व्यक्ति के मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न हो तो उस समय वहां पर हास्य रस होता है। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, जॉनी लीवर वगैरह जो हास्य कलाकार हैं उनको देखते हैं किस तरह से अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा वो हंसी दूसरों को हंसाने का काम करते हैं। तो जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ व्यक्ति अगर जॉनी लीवर के वाणी से उनकी वेशभूषा, उटपटांग वेशभूषा को देखकर जो है, तो अगर दर्शक दीर्घा में बैठे व्यक्ति के मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है तो इसका मतलब है वहां पर हास्य रस आ गया है। तो एक उदाहरण के लिए था, तो एक उदाहरण मैं यहाँ पर दिया हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन को जाते हैं। तो वहां पर रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो श्राप के कारण एक पत्थर बन गई थी, शिला बन गई थी, तो भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से वो फिर से अपना पुरानी सुंदर नारी का रूप धारण कर लेती हैं। तो वहां पर विंध्याचल पर्वत पर जितने भी ऋषि मुनि हैं वो इस कथा को सुनकर बहुत ही सुख की अनुभूति करते हैं। जो महावीर नारदुकारे जो नारी के बिना दुखी थे जो है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। होय है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे,
किनी भली रघुनायक जू, जो कृपा करी कानन को पग उधारे। अर्थात विंध्याचल के पर्वत पर रहने वाले जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो तपोव्रतधारी हैं, वो सभी नारी के बिना दुखी हैं। और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, तुलसी के द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी का एक सुंदर नारी के शिला का एक सुंदर नारी के रूप में उद्धार की कहानी सुनकर सभी ऋषि मुनि अत्यधिक सुख की अनुभूति करते हैं। और वो सोचते हैं कि यहाँ तो सारा पर्वत ही शिलाओं से भरा हुआ है, पत्थर से भरा हुआ है। अर्थात अब भगवान श्री राम आएंगे और उनके चरणों के स्पर्श से सभी शिलाएं, जितनी भी शिलाएं हैं, जितने भी पत्थर हैं, वो सभी सुंदर नारी का रूप धारण कर लेंगे। और हम लोगों के जीवन में जो नारी के कारण, जो बिना नारी के जो हम दुख भोग रहे हैं, वो सारे दुख आज समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से हास्य रस उत्पन्न होता है, उदाहरण दिया गया है। अब इसको अगर हम देखेंगे उदाहरण के रूप में, अंगों के रूप में, अस्थाई भाव इसमें हास है, आलंबन जो है वो भगवान राम है, आश्रय ऋषि मुनि है, उद्दीपन जो है शिलाओं का चंद्रमुखी बनना, असंचारी भाव जो है हर्ष, चपलता और सुख, इन सभी के संयोग, इन सभी अंगों का जब संयोग हो जाता है तो हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। एक उदाहरण तो ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिसको आप याद कर सकते हैं। 4 उदाहरण मैंने दिया है, इन चारों में से जो भी याद आ जाए उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, इसको भी आप लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, पैसा पाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान, पैसा पाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान, कर्ज लेकर बैंक से हो जा अंतर्धान। ये केवल उदाहरण के रूप में बच्चों इसको समझना जो है, ऐसी गलती मत करना कि कर्ज लेकर बैंक से भाग जाओ विजय माल्या की तरह। हाँ, जिस तरह से बहुत लोग आए दिन सुनाई पड़ता रहता है, भाग रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना जो है, क्योंकि ये गलत काम है। ये तो केवल मैं एक सरल ढंग से उदाहरण पेश करने के लिए इसको बताया है। उदाहरण नंबर 4 है, खद्दर कुर्ता भगभगो, नेता जैसी चाल, बानक में मन बसो, सदा बिहारी लाल। इस तरह से 4 उदाहरण मैंने दिया है। इन चारों में से कोई भी एक अच्छे से उदाहरण याद कर लीजिए और इन दोनों परिभाषा में से कोई एक परिभाषा याद कर लीजिए अच्छे से। और एग्जाम में जब भी पूछा जाए, अगर ये हास्य रस आता है तो आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।